हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुक जिसका नाम है स्टिलनेस इज द की, जिसे रैन हॉलिडे ने लिखा है। इस बुक का एम ये बताना है कि स्लो डाउन होना आगे बढ़ने के रास्ते में बहुत अच्छा हथियार है। किस तरह से अपनी स्टिलनेस को बाहर लाया जाए और किस तरह अपने अंदर की स्टिलनेस को जो ऑलरेडी है उसको काम में लाएं। ये बुक हर तरह के लोगों के लिए एनलाइटमेंट और एक्सीलेंस, महानता और खुशी, परफॉर्मेंस और प्रेजेंस को अचीव करने का रास्ता है। रायन हॉलिडे, जो इस बुक के ऑथर हैं, एक अमेरिकन ऑथर, मार्केटर, एंटरप्रेन्योर और क्रिएटिव एडवाइजरी फर्म ब्रास चेक के फाउंडर हैं। साथ साथ वो एक मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट, अमेरिकन अपैरल के फॉर्मर मार्केटिंग डायरेक्टर और एक मीडिया कॉलमनिस्ट भी हैं। तो चलिए फिर हमारी लाइफ में स्टिलनेस यानी कि रुक जाने की जो अहमियत है इसको डिटेल में समझते हैं। कार हॉर्न्स, स्टीरियोज, सेल फोन अलार्म्स, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, किसके पास इन्हें रोकने की पावर है? किसके पास वक्त है सोचने का या इस बहरा कर देने वाली आवाज से लड़ने का? स्टिलनेस क्या है? एक जगह रुके रहना जबकि पूरा वर्ल्ड आपके आसपास घूमता रहे, बिना डगमगाए एक्ट करना, सिर्फ वही सुनना जो सुना जाना चाहिए, अपनी मर्जी से साइलेंस अपनाना, बाहर भी और अंदर भी। अगर आपने किसी चीज पर अपना बेस्ट दिया है, ये जानते हुए कि अब आपके पास देने को कुछ और नहीं बचा है, इसे स्टिलनेस कहते हैं। अगर आपने अपनी सारी ट्रेनिंग अपने किसी सिंगल डिसाइसिव मोमेंट पर लगा दी है, वो स्टिलनेस है। अगर आप किसी सुनसान गली में रात के वक्त निकल पड़ते हैं जब स्नोफॉल हो रही हो, तो जो जिंदा होने का एहसास है वो भी स्टिलनेस है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप्स के भी बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा चैनल YouTube के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। स्टिलनेस के 3 डोमेन हैं, माइंड, सोल एंड बॉडी, जिनको हम डिटेल में समझेंगे। द डोमेन ऑफ द माइंड। हम सब क्राइसिस फेस करते हैं। एक बिजनेस जो बर्बाद होने की कगार पर हो, कोई दर्दनाक रिलेशनशिप, अपने फ्यूचर करियर को लेकर डिसीजन, ऐसे मोमेंट जहां पूरा गेम हम पर डिपेंड करता है। ऐसे कंडीशन में हमें कुछ चीजें करनी चाहिए। फुली प्रेजेंट रहें, अपने माइंड का प्री कंसेप्शंस यानी कि पुरानी सोच को खत्म करें, अपना समय लें, शांत होकर बैठें और विचार करें, डिस्ट्रैक्शन को नकार दें। अपने फर्म बिलीफ के अगेंस्ट अगर कोई एडवाइस हो तो उसे प्रॉपरली मेजर करें, बिना लाचार हुए ठीक से सोचें। बिकम प्रेजेंट। प्रेजेंट मोमेंट में होना एक जरूरी चीज है, लेकिन ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज हो सकती है। जैसे जैसे हम किसी क्राइसिस से स्ट्रगल करते हैं, हमारा माइंड एक लूप पर रिपीट करता रहता है कि ये कितना अनफेयर है, कितना अजीब है, ये हमारे साथ अक्सर होता है और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाते। किसी डिफिकल्ट या बोरिंग मोमेंट को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट ना करें क्योंकि ये वो नहीं है जैसा आपने चाहा था। किसी खूबसूरत मोमेंट को सिर्फ इसलिए वेस्ट ना कर दें क्योंकि आप इनसिक्योर और शाय फील कर रहे हैं। ये मोमेंट जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये एक गिफ्ट है, इसलिए इसे प्रेजेंट कहा जाता है। लिमिट योर इनपुट्स। हम में से हर किसी के पास इतनी इंफॉर्मेशन है जिनका हम शायद कभी भी यूज नहीं कर पाते। हम खुद को बताते रहते हैं कि ये हमारे काम का हिस्सा है, कि हमें सब चीजों से ऊपर होना है, और इसलिए हम अपना कीमती वक्त न्यूज, रिपोर्ट्स, मीटिंग्स और दूसरे फीडबैक्स को देते रहते हैं। क्लियरली सोचने के लिए ये जरूरी है कि हम ये फिगर आउट करें कि किस तरह हम जरूरी चीजों से कम जरूरी चीजों से अलग करें। एम्प्टी द माइंड। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है और खुद से कहा है ये हमें नहीं करना है, और उसके बाद क्या होता है? हम वही कर बैठते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। जो भी आप फेस करते हैं, इसको ज्यादा सोच सोचकर, बेवजह डाउट और सेकंड गेसिंग करके और मुश्किलें ना बनाएं। अपने माइंड को क्लियर बनाए रखें, रुकें, डीपली सोचें। फर्स्ट इंप्रेशन अक्सर मिसलीड करता है। दुनिया एक गंदे पानी की तरह है, इसके थ्रू देखने के लिए हमें चाहिए कि हम चीजों को सेटल होने दें। ज्यादातर जो दुख हमें होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हम जानबूझकर रिएक्ट करते हैं बजाय सोच समझकर ईमानदारी से एक्ट करने के। अगर हम स्लो डाउन होते हैं तब हम सच जान पाएंगे। स्टार्ट जर्नलिंग। अपने सर और दिल पर बोझ लेकर चलने से अच्छा है इसको एक पेपर पर रख दें, बजाय थॉट्स को बिना चेक किए जाने देने के और आधे अधूरे अजम्पशंस बनाने के। इनको लिखकर एग्जामिन करने के लिए खुद को फोर्स करें। अपनी थिंकिंग को पेपर पर लिखना आपको इसे दूर से देखने का मौका देता है। ये आपको फ्री माइंड से सोचने देता है, जो अक्सर घबराहट और डर की वजह से आई फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप कर नहीं पाते। कल्टीवेट साइलेंस। अगर हम ज्यादा बेहतर सोचना चाहते हैं, हमें शांत रहने के लिए वक्त निकालना होगा। अगर हमें ज्यादा जानना है, ज्यादा इंसाइट्स, मौके या आइडियाज चाहिए, हमें उनके लिए ज्यादा रूम क्रिएट करना होगा। अपने इनपुट्स को सीमित करें और वॉल्यूम कम कर दें।
ताकि आप आसपास डीपर अवेयरनेस को एक्सेस कर पाएं। इन्हें बंद करके हम वो सुन सकते हैं जो दुनिया हमसे कहना चाहती है, या फिर वो जो हम खुद को बताने की कोशिश कर रहे थे। सीक विजडम। इस थॉट पर हर कोई एग्री करता है कि हमें क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, स्टडी करने और अपने विचार रखने की, इंटेलेक्चुअली हम्बल बनने की, फेलियर और मिस्टेक एक्सपीरियंस करने की। विजडम बड़ी पिक्चर को देखने के बारे में है, एक्सपीरियंस को जमा करने और भेदभाव से ऊपर उठने के बारे में है। ऐसे लोग ढूंढे जिन्हें आप एडमायर करते हैं और उनसे पूछे कि वो वहां कैसे पहुंचे। किसी से कोई बुक रिकमेंड करने को कहें, खुद को टफ सिचुएशन में रखें, चैलेंज एक्सेप्ट करें। फाइंड कॉन्फिडेंस, अवॉइड ईगो। कॉन्फिडेंस आपको अपने स्टैंडर्ड सेट करने की फ्रीडम देता है और आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत से रिलीज करता है। कॉन्फिडेंट इंसान डिसएग्रीमेंट से नहीं डरता है और किसी भी दबाव में गलत को सही बोलने से रोकता है। लेट गो। स्केड्यूल और प्रोसेस को कंट्रोल करने की डिजायर हमें हमारे सब्जेक्ट को मास्टर करने से रोकती है। किसी मेथड या आउटकम को ढीला छोड़ देना आपको टाइट पकड़े रहने से ज्यादा कंट्रोल देता है। एंटरप्रेन्योर्स जानबूझकर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में स्ट्रीट में नहीं घूमते हैं। वो उनके आसपास की हर छोटी से छोटी चीज को नोटिस करने के लिए खुद को ओपन रखते हैं। द डोमेन ऑफ द सोल। मोंग थीच नाथ ह्यूमन कंडीशन को लेकर कहते हैं, किसी ओशियन के सरफेस पर आप स्टिलनेस देख सकते हैं, पर उसके नीचे आपको करंट दौड़ता हुआ दिखाई देगा। टाइगर वुड मेंटली टफ, कोल्ड ब्लडेड और टैलेंटेड थे, बट वो ठहराव सिर्फ गोल्फ कोर्स तक ही था। जो लोग जिंदगी में स्टिलनेस चाहते हैं उन्हें ये सब करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग मोरल डायरेक्शन डेवलप करें, जलन और हार्मफुल डिजायर से दूर रहें, अपने बचपन की दर्दनाक जंजीरों से बाहर निकलें, अपने आसपास के वर्ल्ड के लिए ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन प्रैक्टिस करें, रिलेशनशिप और प्यार को अपनी लाइफ में उजागर करें, हायर पावर में भरोसा बनाए रखें, समझे कि कभी भी कुछ भी एनफ नहीं होता, डिजायर कभी खत्म नहीं होगी। हील दी इनर चाइल्ड। हमें से कई लोग बचपन के जख्म लेकर चल रहे हैं। ये खतरनाक है कि अपने सताए हुए इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मॉन्स्टर पैदा कर लें। अपने इन जख्मों को हील करने के लिए टाइम, एम्पैथी और सेल्फ लव चाहिए। अपने शुरुआत के एक्सपीरियंस के उन दर्द के बारे में सोचने के लिए टाइम निकालें। अपने इनर चाइल्ड को आपके गले लगाने की जरूरत है। वो चाहता है कि आप कहें, हे दोस्त, इट्स ओके, मुझे पता है कि तुम हर्ट हो, पर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बिवेयर डिजायर। लस्ट यानी कि हवस हमारी जिंदगी में पीस को खत्म करती है। कोई आदमी जो अपनी जरूरतों का गुलाम है वो कभी फ्री नहीं हो सकता है। हम में से सिर्फ वो जो एक्सप्लोर करने का टाइम लेता है, क्वेश्चन करने का और हमारी डिजायर से होने वाली नतीजों के बारे में सोचने का, इसे पार पाने की उनके पास ही अपॉर्चुनिटी होती है। सिर्फ वही लोग जानते हैं कि रियल प्लेजर उसी सोल यानी कि आत्मा को मिलता है जो सच्ची है, स्टेबल है, खुश है और सिक्योर है। इनफ। बिना बेहतर होने की डिजायर रखे कोई भी एक्सेलेंस और एनलाइटमेंट को नहीं पा सकता है। जो मेंटालिटी एक एथलीट को टॉप पर ले जाती है उससे अक्सर एंजॉय करने से रोक लेती है, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की है। ज्यादा से ज्यादा पाने की हमारी डिजायर हाइड्रा जैसी होती है जो बढ़ती जाती है। एक को सेटिस्फाई करो तो दो और नई आ जाती हैं। बेथ इन ब्यूटी। सभी खूबसूरत चीजें अचानक से खूबसूरत नहीं लगती। हम हमेशा किसी फार्म या किसी बीच पर नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपको एक पॉइंट का नजरिया पैदा करने की जरूरत है। हर जगह खूबसूरती देखने की एबिलिटी होना, चाहे हम किसी घिसी पिटी या भयानक जगह पर क्यों ना हो। एक्सेप्ट अ हायर पावर। हायर पावर को एक्सेप्ट करने की कॉमन लैंग्वेज इस बारे में है कि इसको अपने दिल में उतर जाने दें। यह हमारी समझदारी के जुल्मों को रिजेक्ट करने के बारे में है, हमारे हाल फिलहाल के ऑब्जर्वेशनल एक्सपीरियंस के बारे में है और किसी बड़ी चीज के बारे में है जो हमसे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये उसे एक्सेप्ट करने के बारे में है। ये जान लें कि ये स्टेप आपके लिए खुला है, ये आपका इंतजार कर रहा है और जब भी आप इसके लिए तैयार होंगे ये आपको अपना मेंटल बैलेंस रिस्टोर करने में मदद करेगा। एंटर रिलेशनशिप्स। कोई भी रिच और फेमस बन सकता है, लेकिन आपकी फैमिली के लिए तो आप ही माँ, बाप, भाई, बहन या सोलमेट हो सकते हो। रिलेशनशिप टाइम लेती हैं, वो हमें एक्सपोज करती हैं, भटकाती हैं, दुख देती हैं और पैसे खर्च करवाती हैं। एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए हमें चाहिए कि हम भरोसे लायक हों, अवेलेबल हों, एम्पैथेटिक हों, उदार हों और ओपन हों। कोई भी ये नहीं कहेगा ये आसान है, बट चैलेंज के साथ राइज करना हमें ट्रांसफॉर्म करता है। स्टिलनेस के लिए सबसे अच्छा ये है कि इसे अकेले नहीं तलाशा जाए। सक्सेस की तरह ये बेस्ट होगा अगर हम इसे शेयर करें। कॉन्कर योर एंगर। लीडर्स, आर्टिस्ट, जनरल्स और एथलीट्स जो शुरुआत में गुस्से से ड्राइव होते हैं, ना सिर्फ लॉन्ग टर्म में फेल होते हैं बट वो अजीब भी हो जाते हैं। हमारी स्टिलनेस डिपेंड करती है हमारे धीमे होने की एबिलिटी पर, ना कि गुस्सा होने की एबिलिटी पर। ये किसी और ही फ्यूल पर काम करती है, फ्यूल जो लोगों को हर्ट ना करे, ना ही उनकी शांति खत्म करे।
हम ऐसे लीडर्स की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं जो फ्यूल होते हैं प्यार से, कंट्री से, दया से, डेस्टिनी से, आशीर्वाद से और फैमिली से। ऑल इज वन। चाहे ये किसी स्पेस के नजरिए से आए, रिलीजन से आए, या साइलेंस से, या मेडिटेशन से आए, ये समझ पाना कि हम सब कनेक्टेड हैं, कि हम सब एक हैं, एक बदल देने वाला एक्सपीरियंस देता है। हर कोई जरूरी होता है, ऐसे लोग भी जिन्हें हम पसंद नहीं करते। कोई अकेला नहीं होता, ना तो दुख में ना खुशी में, गलियों में, ओशन में और किसी दूसरी लैंग्वेज में कोई और एग्जैक्टली सेम चीजें एक्सपीरियंस कर रहा होता है। फिर भी हम अक्सर इसे भूल जाते हैं और इस प्रोसेस में हम खुद को भी भूलने लगते हैं। द डोमेन ऑफ द बॉडी। चर्चिल से पूछा गया, आपके अकॉर्डिंग लाइफ में सक्सेस के क्या लक्षण हो सकते हैं? उन्होंने जवाब दिया, अपनी एनर्जी को बचाना। कभी भी खड़े ना हो अगर आप बैठ सकते हैं, और कभी भी बैठे नहीं जब आप लेट सकते हैं। हमारी बॉडी को हमारा सहयोगी बनने के लिए हमें चाहिए कि हम हमारी फिजिकल लिमिटेशन से ऊपर उठें। ऐसी हॉबीज ढूंढें जो हमें रेस्ट दें और रिप्लेनिश करें। एक रिलायबल और डिसिप्लिन रूटीन डेवलप करें। घर से बाहर भी एक्टिवली टाइम स्पेंड करें। सॉलिट्यूड और पर्सपेक्टिव की तलाश करें। जब जरूरत ना हो शांत बैठना सीखें। जरूरी नींद लें। हम में से हर किसी को ना कहने में बेहतर होने की जरूरत है। जैसे, नहीं सॉरी मैं अवेलेबल नहीं हूं, नहीं मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा, नहीं मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया, नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास जो है मैं उसका बेस्ट यूज करूंगा। आपको अक्सर कहा जाता है अपनी लाइफ का एक टुकड़ा देने के लिए किसी ऐसी चीज के बदले में जिसको आप चाहते तक नहीं है। याद रखें, ये आपकी लाइफ और आपका टाइम है जिसे आप वापस नहीं पा सकते हैं। जब हमें यह पता होगा कि किस चीज को ना कहा जाए, तब हम उन चीजों को हाँ कह सकते हैं जो असल में मायने रखती हैं। टेक अ वॉक। जब मैं ठीक होता हूँ उस रोज मैं चल कर जाता हूँ और इसकी वजह से मैं बीमारी से दूर चला जाता हूँ। मैं अपने बेस्ट थॉट्स में चलता हूँ और जिन थॉट्स में मुझे बोझ लगता है मैं उनसे दूर चला जाता हूँ। ये वर्ड्स हैं पहले अस्तित्ववादी फिलोसोफर सोरेक के। एक अच्छी वॉक प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेप्ट का, माइंड को खाली करने का और अपने आसपास की ब्यूटी को नोटिस और अप्रिशिएट करने का सबसे सही तरीका है। बिल्ड अ रूटीन। ज्यादातर लोग सुबह बहुत सारी हक्का बक्का कर देने वाली और ओवरवेलमिंग चॉइस को फेस करते हुए उठते हैं। ये काफी थका देने वाला है। जब हम लाइफ के सिंपल पार्ट्स को ऑटोमेट या रूटीन में कर देते हैं तो हम इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल काम करने के लिए रिसोर्स को फ्री कर लेते हैं। गेट रिड ऑफ योर स्टफ। मेंटल और स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस काफी कम मैटर करती है अगर फिजिकल वर्ल्ड की चीजों का जोर हम पर ना चले। हमें हमारे पास जो है उससे छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें खुद से लगातार ये पूछना चाहिए कि हमारे पास क्या है, क्यों है और क्या हम इसके बिना रह सकते हैं। जितना ज्यादा हमारे पास होता है उतना हम ज्यादा जांच करते हैं, उतना ही मूव करने की जगह कम होती है, उतने ही हम कम शांत होते हैं। उन चीजों को जरूरतमंद लोगों को दे दें जिसकी आपको जरूरत नहीं है। सीक सॉलिट्यूड। अगर आप खुद के फेवर में कभी रहे ही नहीं तो आपको खुद को समझना मुश्किल है। अकेले रहना आपको सोचने का मौका देता है जबकि दूसरे लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं। हमें आने वाली डिसीजन मेकिंग पर रिफोकस करने के लिए अकेले रहने की जरूरत है, बजाय इसके कि प्रॉब्लम्स के पैदा होते ही उन पर रिएक्ट करने के। इन मोमेंट्स को ग्रैब करें, स्केड्यूल करें और इन्हें सुधारें। बी अ ह्यूमन बीइंग। जापान में एक वर्ड है करोशी, जिसका मतलब है ओवरवर्क से मौत हो जाना। क्या आप ऐसा काम करने वाला घोड़ा बनना चाहते हैं जो वजन तब तक उठाता है जब तक वो मर नहीं जाता? क्या इसीलिए आपको इस प्लेनेट पर भेजा गया है? हमारी बॉडी एक गिफ्ट है। मौत आने तक सिर्फ काम ही ना करते रहिए, इसको ऐसे ही जलने ना दें। गो टू स्लीप। नींद सभी तरह की हेल्थ और एनर्जी का सोर्स है। हमारे पास काम करने के लिए लिमिटेड एनर्जी है, हमारे रिलेशनशिप के लिए, हमारे खुद के लिए। एक स्मार्ट पर्सन इसे समझता है और इसे केयरफुली बचाता है। वहां लोग अपनी स्लीप को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि ये वो जगह है जहां से बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड आता है। वो कुछ चीजों को मना करते हैं, वो एक बार अपनी लिमिट टच करने पर मुड़ जाते हैं। वो कम नींद लेकर अपने जजमेंट को कमजोर नहीं होने देते। वो इस बात को लेकर अवेयर होते हैं कि अच्छा रेस्ट लेने के बाद हर कोई बेटर फंक्शन करता है। फाइंड अ हॉबी। जोसेफ पाइपर ने लिखा था, फुर्सत में रहने की एबिलिटी ह्यूमन सोल की बेसिक पावर में से एक होती है। आप पैसों के लिए आराम नहीं करते, नहीं आप इसे किसी को इंप्रेस करने के लिए करते हैं। कोई हमें ऐसा करवाने वाला नहीं है। आप इसे खुद के लिए करते हैं, जैसे एक पजल को जोड़ना या किसी गिटार लेसन में स्ट्रगल करना। बिवेयर एस्केपिज्म। अक्सर लोग सोचते हैं कि बचकर निकल लेना एक पॉजिटिव चीज है। आप एस्केप नहीं कर सकते अपनी बॉडी के साथ, ऐसी प्रॉब्लम के साथ जो आपके माइंड और सोल में है। आप अपनी चॉइसेस से भाग नहीं सकते। आप बेटर चॉइसेस लेकर सिर्फ उन्हें फिक्स कर सकते हैं। जो आप ढूंढते हैं वो आप तभी पाएंगे जब आप बेहतर काम करेंगे, अगर आप खुद की रियल लाइफ अवेयरनेस और पेशेंस के साथ जांच करेंगे। आगे जब भी आपका भाग जाने का मन करे, खुद के दिल और दिमाग में देखें और बॉडी को वैसा ही रहने दें।
ऐसी लाइफ बनाएं जिससे आपको भागने की जरूरत ना पड़े। एक्ट ब्रेवली। फ्रेड रॉजर कहते हैं, ऐसे लोगों को देखना जो दुनिया की जरूरत को नोटिस करते हैं और इसके बारे में कुछ करते हैं, वो लोग मेरे हीरोज हैं। एक्शन ही मैटर करता है, इनसे शुरुआत करें। फोन उठाएं और किसी को ये बताएं वो आपके लिए कितना जरूरी है। अपनी वेल्थ शेयर करें। सड़क पर गंदगी देखे तो उसे हटा दें। किसी को खींचा जा रहा हो तो स्टेप इन करें, चाहे इसमें आपको चोट ही क्यों ना लगे। सच बोलें, अपने वादे निभाएं, अपनी बात पर रहें। किसी गिरे हुए को उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाएं। तो दोस्तों, स्टिलनेस का मतलब है शांत बने रहना जब आपके आसपास पूरी दुनिया घूम रही हो। स्टिलनेस के 3 डोमेन है, माइंड, सोल एंड बॉडी। फुली प्रेजेंट होना, अपने माइंड को खाली करना, शांत बैठना, विचार करना और डिस्ट्रैक्शन को रिजेक्ट करना। सोल की स्टिलनेस का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग मोरल डायरेक्शन को डेवलप करना, हार्मफुल डिजायर को अवॉइड करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, रिलेशनशिप कल्टीवेट करना। अपनी बॉडी के साथ स्टिल बने रहने का मतलब है ना कहना सीखना, हॉबीज ढूंढना, एक डिसिप्लिन रूटीन डेवलप करना, अकेलापन और पर्सपेक्टिव की तलाश करना, अच्छी नींद लेना और खुद को बेहतर बनाना। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इन सभी बातों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ को और भी ज्यादा सक्सेसफुल और बेहतर बना पाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप्स के भी बेनिफिट ले सकते हैं। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।